आए दर्द इशियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं। ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। सुभान अल्लाह। मुबारकबाद के काबिल आप हजरात, रात के इस टुकड़े में अपने आराम को छोड़कर, अपने बिस्तरे को छोड़कर आप हजरात नबी और आले नबी के प्यार में बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम हमारी आपकी सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत ने बहुत अच्छा खिताब फरमाया। समझ से मेरी तो खैर बाहर था, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा था, मगर आपके लबों की मुस्कुराहट से मुझे एहसास हो रहा था कि बात अच्छी हो रही है। आपके लबों की मुस्कुराहट में जो तहरीर नजर आ रही थी, तो माशाअल्लाह उससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि बात हजरत की अच्छी थी। अल्लाह इनकी उम्र में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। मिंबर नूर पे मौलाना इकबाल साहब, कारी रिजवान साहब, मौलाना जाहिद साहब और हमारे मदरसे के तालिब इल्म सब बच्चे बैठे हैं। इन बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं रब्बे करीम इन बच्चों को आलिम बाअमल बनाए। इनकी बड़ी काविशें होती हैं, बच्चों की बड़ी मेहनतें होती हैं। ये अपने घर को छोड़ छोड़ के दूसरे जगह पर जाके इल्म हासिल करते हैं। समंदर की मछलियां, तालाब की मछलियां भी इन बच्चों के लिए दुआएं करती हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको, जो ये बच्चे इल्म हासिल करते हैं आपके मदरसे में, इन बच्चों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये अलीपुरा है, माशाअल्लाह अलीपुर नाम भी बहुत खूबसूरत है। महीना किसका है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का, तवज्जो है। और महल्ले का नाम भी हुसैन के बाप की निस्बत से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह दोनों का सदका नसीब फरमाए, बाप का भी और औलाद का भी, और उनके नाना पाक का भी। आमीन। सब मुबारकबाद के काबिल हैं। हमारे नौजवान भाई, नौजवान बच्चों की दावत मुझ तक पहुंची। मैं उस वक्त मदीने मुनव्वरा में था। मैं सच्ची बात करने लगा हूं कि मैं अभी हज का सफर करके आया, थकान बहुत ज्यादा थी। जो साहिबान यहाँ हज करके आए होंगे उन्हें मालूम होगा कि हज के दौरान थकन को भी थकान हो जाती है, बड़ी मेहनत का काम होता है। बहरहाल घर वालों की कोई इजाजत नहीं थी कि अभी सफर मत करना हजरत, थकन बहुत ज्यादा है। एक हफ्ता मुझे आए हुए हुआ है, मगर जब मैंने इस बस्ती के बच्चों की और बिलखुसूस मौलाना जाहिद साहब का फ़ोन मेरे दोस्त कारी सुहेल साहब ने बताया, क्योंकि नंबर मेरा उन्हीं पर था, मैं नंबर लेके नहीं गया था हज पे। जब उन्होंने कहा कि हजरत वो लोग बहुत कोशिश में हैं, मैंने कहा यार अभी इजाज़त तो नहीं है, सफ़र भी बहुत लंबा है, थका हारा हूँ मैं, मगर अपने नौजवान भाइयों की, इन बच्चों का प्यार देख के मैं हाजिर हुआ। मैंने अपने थकन को नहीं देखा। अभी मैं अंदर रूम में बैठा था सिकंदर भाई के घर पे, तो हजरत आए तो हजरत कहने लगे, हजरत ऐसा लग रहा कि बहुत आपकी सेहत कमज़ोर हो गई है। मैंने कहा हजरत 42 दिन का काम बड़ी मेहनत का होता है, अगर ईमानदारी के साथ सही तरीके से अरकान को अदा किया जाएगा तो बड़ी मेहनतें हैं। कई किलो वजन तो कम हो ही जाता है, मेहनत है भाई। कभी मिना में हैं, कभी अरफात में हैं, कभी मुस्तल्फा में हैं, कभी काबे में हैं, कभी कहीं हैं, कभी कहीं हैं। बहरहाल अल्लाह उस हाजिरी को कबूल फरमाए। और मैं आज इस महफिल में दुआ करता हूँ शहदाए करबला के तवस्सुल हम सबको मदीने की हाजिरी बार बार नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अलीपुर वालों, मदीना बड़ी शान वाला है। मैं भी पहली मर्तबा मदीने में गया। तकरीबन हम लोग 32 दिन या 33 दिन मक्का ए मुअज़्ज़मा में रहे, मगर मक्के से जब
मदीने के लिए रवाना हुए तो मैंने उसी वक्त हुज्जाज से कहा था, और आज भी मुझे याद है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मक्के का इमाम भी बनाया। 32 दिन मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में इमामत की और नमाज पढ़ाई। तो जितने लोग हमारे इक़्तिदा में आपके मालदा के बहुत लोग थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के जो हुज्जाज थे वो भी सब तलाश करके कि सुन्नी आलिम कहाँ है, सुन्नी आलिम कहाँ है, तो वो तलाश कर करके अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाली बिल्डिंग में जो मस्जिद थी वहां सब पहुंचे। और आपके इलाके के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, जिनमें मालदा के थे, मालदा के आजू बाजू के थे, जो इस साल हज पे गए थे। तकरीबन 10-11 बिल्डिंग के लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे। तो मैंने उसी वक्त, शाम को इशा के बाद तकरीर भी होती थी, मैंने कहा हाजियों एक बात याद रखना, जब हज मुकम्मल हो जाएगा तो आपका दिल बेचैन होगा, परेशान होगा, और यहां मक्के में आपका दिल नहीं लगेगा, अजीब सी कैफियत होगी। मगर याद रखना जब मदीने से घर के लिए जाओगे तो तड़पते हुए जाओगे, रोते हुए जाओगे। अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह सकता हूं मैं, जब मैं मदीने के लिए रवाना हुआ, वहां मुकम्मल दिन करने के बाद मुझे एक बुजुर्ग ने बताया था कि बेटा सरकार के रोजे पर रात गुजारना, दिन में सो जाना, रात को वहां रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बात पे अमल किया। मैं सरकार के रोजे पर रात को बैठ जाता था। वो राज की बातें, आला हजरत ने कहा, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी कोई अशार याद आता था, कभी कोई अशार याद आता था। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अल्लाह की इज्जत की कसम, वहां के 8 दिन पूरे करने के बाद हम एक दिन हजरत रात में सरकार के रोजे पे बैठे थे। एक हाजी साहब थे आगरा के, उन्होंने कहा कि हजरत देखो ना, मक्के में तो हम लोगों को 32 दिन दे दिए और मदीने में 8 दिन दिए हैं। मैंने कहा हाजी साहब 8 दिन दिए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये एहसान है रब का कि 8 दिन मिल गए हैं। वो मुकद्दस फरिश्ते जो सुबह को 70,000 आते हैं, शाम को चले जाते हैं, शाम को 70,000 आते हैं, सुबह को चले जाते हैं, कयामत आ जाएगी दोबारा नंबर नहीं लगेगा। बोल दे जरा सुभान अल्लाह बोल। मन नसीबे पे नाज करो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कम से कम 8 दिन तो मिल रहे हैं। और हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि सरकार के रोजे का, मदीने मुनव्वरा का एक लम्हा 1000 साल की जिंदगी से अफजल है। एक लम्हा जिंदगी का 1000 साल की जिंदगी से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल, वो रात का मौका, वो सरकार का रोजा सामने, वो रहमतें बरसना वहां का याद आता है। अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, जब मदीने से पलट के घर के लिए आ रहे थे, दुनिया को खुशी होती है। हम लोग बस में बैठे रो रहे थे, एयरपोर्ट पे बैठे रो रहे थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब फ्लाइट 1 घंटा उड़ान भरते भरते हो गया, ऐसी हिड़की छुटी फ्लाइट में, इतना रोए, इतना रोए, आजूबाजी के हुज्जाज भी समझा रहे थे। मैंने कहा क्या छूट गया, दुनिया उजड़ गई है। एयरपोर्ट पे जब दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किया, दिल को सब्र नहीं आ रहा था। दुनिया अपने घर के लिए जब आती है कहीं परदेश से बड़ी खुश होती है, मगर हाजियों वाकई सरकार का रोजा वो है जिसके बारे में मेरे इमाम ने लिखा था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अरे काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम सबकी जिंदगियों में एक बार मदीने का सफर लिख दे। मौला हम सबको एक बार मदीना दिखा दे। अल्लाह हम सबको बार बार मदीना दिखा दे। हमेशा मेरी तकरीर मदीने के ऊपर होती है और अहबाब सुनते हैं, आपका प्यार है। आज इस बस्ती में मैं 6ठी मरतबा आया हूँ, सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए मैं चला आता हूँ। नहीं तो अलीपुरा वालों, भारत बहुत बड़ा है। आज भी आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से, ढाका से फोन आया, कई महीने से वो लोग कोशिश में हैं। दूसरे मुल्कों से बड़े फोन आते हैं, मुल्क भर में बड़ी कोशिशें रहती हैं। पिछले साल भी इन बच्चों ने फोन किया था, मैं नहीं आ सका, मगर इस बस्ती से कुछ मोहब्बतें हैं, इस बस्ती से कुछ प्यार है। जब आप लोग याद आते हैं, जब आप लोग याद करते हैं तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये नौजवान बच्चे जो जो कारोबार करते हैं, इन कारोबार, इनके बच्चों के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। इस बस्ती पे अमन व अमान, चैन व सुकून के बारिश का नुज़ूल फरमाए। बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं,
मैं तकरीबन 2 साल के बाद हाजिर आया हूँ। अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसी के ज़िमन में जो कुछ भी मेरे हाशिया जहन पे है, इंशाअल्लाह कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब ये बताइए, आप लोग बेचैन तो नहीं है? सब लोग सुनना चाहते हैं? भालू आछो सब अच्छो है ना? एक ही बात याद आई है आपके गांव में, याद आते आते। अल्लाह सबको खुश रखे। हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। मुकम्मल तरीके से हाथ उठाएं, फिर बोले लब्बैक या हुसैन। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। आज ढोल से ज्यादा आवाज आनी चाहिए, है ना? जो डंका बजाते हैं उससे ज्यादा मेहनत करनी है। और उसके बारे में मैं तफसील से बता दूंगा, अमल करना ना करना आपका काम है। एक पुराना शेर है मेरा, जैसी करनी, याद है ना? जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। बहरहाल मेरा काम समझाना है। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए, वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला। ये बाद में बोलना है, वो घराना है मौला। बोलिए मौला अली का वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सुने, बंदगी का सलीका सिखाए, बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। चढ़ने से सुनाए वो घराना, वो घराना। हाथ उठा के लो, चढ़ने से सुनाए वो घराना। मैंने किस लिए आपको खड़ा किया मालूम है? हुसैन आजम का सर नेज़े की नोक पे है और हम बैठे रहे। शेर सुने, खड़े होकर सुने। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। हाथ उठाओ। चढ़ने से सुनाए वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदगी का सलीका सिखाए, वो घराना है मौला अली का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चेहरा उसका बिगड़ेगा, परेशान वो होगा
जिसका हुसैन हारा होगा। मेरा हुसैन हारा नहीं है, मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद है, कयामत में मेरा हुसैन जिंदाबाद होगा। चढ़कने से सुनाए वो भला मौला अली का। शमीम कहाँ है? शमीम कहाँ है? इंतकाल कर गए? सिकंदर भाई कहाँ चले गए? चलिए अल्लाह करे कि वो आ जाएं। इंतकाल के नाम पे क्यों हंसे आप लोग? वो नहीं, ये बच्चे बैठे ये बता देंगे। इंतकाल का माना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो वो इधर से कहीं चलेगा ना, इसलिए तो मैंने इंतकाल बोला है। वो नहीं, आप तो बहुत जल्दी दूसरी सोच लेते हो। अल्लाह खैर खुश रखे। वो घराना है मौला अली का, जिक्र करना है अली का। फायदा क्या होगा हदीस की रोशनी में बताऊंगा। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन, सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं लेकिन, करके सजदा जो सर न उठाए वो घराना। जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। अच्छा बताओ, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? मुस्कुराते जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। ऐसे मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या हुसैन, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोले लब्बैक या हुसैन, सुने मोहब्बत के साथ। घर सदा को साइल लगा दे। मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपके बंगाल में भी ससुराल से कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। कर सदा को साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। कर सदा को साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। घर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली। घर से खाली सवाली न जाए वो घराना। आवाज आनी चाहिए। वो घराना है मौला अली का। आखिरी शेर सुने। हम लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों जो नारा लगाया दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सताए भी आए वो घराना हमें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, मैदान करबला में किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। बंगाल के जिंदा दिल लोगों अपने जहन पे जरा जोर लगा के सोचो। इधर 72 है, उधर 22,000 है, मुकाबला समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है ना? एक तरफ 72 है, एक तरफ 22,000 है। जरा जहन से सोचो ये कैसा मुकाबला है। मगर एक बात आपको और बताऊं, अमर बिन साद ने यह कहा था फौज थोड़ी है। और रिजवान साहब
इन्होंने ये कहा था, इन यजीदियों ने, इन डरपोक लोगों ने, डरपोक को समझते हैं बंगाल में, कम दिल वाला, इन डरपोकों ने ये कहा था फौज कम है। तो इब्ने जियाद बोला बड़ा नादान है, अबे खाली 72 है, अब तो शर्म आती है 22,000 लेके उनके मुकाबले में जा रहे हो। दुनिया जब तारीख लिखेगी तो तुम पे थूकेगी, तुम पे लानत करेगी। मैंने कहा बात तो पहले ही समझ में आ गई, बात तो पहले ही समझ में आ गई थी, मगर सुनो सुनो, अमर बिन साद ने कहा था नादान, उन्हें हल्के में मत लो, हल्के में मत लेना। उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उस बाप का दौड़ रहा है कि जिस बाप ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के यूं घुमा के जब फेंका था तो दुनिया हैरत में पड़ गई थी। या अल्लाह, ये कैसा इंसान है जिसको 40 इंसान हिला ना सके, उसे मेरा अली अकेला उखाड़ के घुमा के फेंक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने। हाँ, कभी कभी ऐसे दीवाने जब मस्ती में आते ना, इन्हें हम नहीं जानते, इन्हें अल्लाह ही जानता है। मैं सही बात कहने लगा हूं, इन लोगों को हम नहीं जानते, इन्हें अल्लाह ही जानता है। हमने ना गरीब नवाज की बारगाह में भी ऐसे दीवानों को टहलते देखा है, हमने दरबारे आला हजरत में भी टहलते देखा है। हम लोग दीवाना कहते हैं, रब की मर्जी ना कुछ और ही होती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह, रब की मर्जी कुछ और ही होती है। और याद रखना, जुमला और ले जाओ अलीपुर वालों, ऐसे भोले भोले ना, ये ऐसे ऐसे लोग, ऐसे दीवाने हमसे कई साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। इन पे हंसा ना करो बल्कि सोचा करो, अल्लाह की जात, अल्लाह ने इन्हें बनाया है। देखो ना, जरा सुनिए मोहब्बत के साथ। अमर बिन साद कहता है फौज थोड़ी है, इब्ने जियाद कहता बड़ा नादान है। अबे 22,000 हो गई, तारीख लिखने वाले क्या लिखेंगे? बात तो समझ में आ रही है ना? बात समझ में, देखो ना जरा सोचो, 22,000। कुछ लोग ये भी कहते हैं पानी नहीं मिला, कुछ लोग ये भी कहते हैं मदद को कोई नहीं आया। मुझसे तारीख सुनो लोगों, सुनो, इसी करबला के मैदान में जन्नतों का बादशाह भी आया था। कौन आया था? जन्नतों के बादशाह ने आके कहा आका हुसैन, एक इशारा कर दो, जरा सी देर में तहस नहस कर दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा नाना, मुझे आज तेरी जरूरत नहीं है, मैं इम्तिहान गाह में खड़ा हूं। ये बच्चे बैठे हैं हमारे, तालिबे इल्म बैठे, जरा इनसे पूछो जब इम्तिहान में बैठते तो मदद लेते हैं क्या? मदद नहीं ली जाती है। और जो मदद लेता है वो इम्तिहान में फेल। जो अपनी मेहनत से काम करे वो पास। और तारीख के पन्ने गवाए, खाली जन्नतों का बादशाह नहीं। एक टेक्निकल जुमला, जो जन्नत से जोड़े लाए। बात समझ में आई है? हाँ, बड़ा एडवांस जमाना, समझ लिया करो। जन्नत से जोड़े इमाम हुसैन और हसन के लिए कौन लाया था? जरा बोले, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ताकि याद कर ले। एक बात और बताओ, जो जन्नत से जोड़े लाए, जो जन्नत से जोड़े लाए, जो जन्नत से जोड़े लाए, क्या वो करबला के मैदान में उतर के ना आए? बात समझ में आ रही है? करबला के मैदान में हजरत जिब्रील भी तशरीफ लाए, फरिश्तों के सरदार भी तशरीफ लाए। कहते हैं हुसैन आजम, जरा सा इशारा कर दो, जरा सा इशारा करने की देर है, तहस नहस कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे, 22,000 फौज के नेस्तो नाबूद कर देंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा नाना, मुझे आज जिब्रील तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं और मेरे नाना मुस्तफा मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर की भी जरूरत नहीं थी। तवज्जो है? इमाम हुसैन ने इधर भी मना कर दिया,
जिन्नातों के सरदार से भी मना कर दिया, फिरिश्तों के उस्ताद से भी मना कर दिया, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। कौन कहता है हुसैन पानी को तरस गए? मैंने कहा नादान, हुसैन पानी को नहीं तरसे, बल्कि पानी लबे हुसैन को तरस गया। पानी लबे हुसैन को तरस गया। अल्लाह को यही मंजूर था। आओ 32वीं पुश्त के पोते की तरफ चलते हैं। कितनी पुश्त का पोता? जरा ऊंचा बोलेंगे थोड़ा। 32, 32वीं पुश्त का पोता। 1 2 3 4 5, सरकार इमाम हुसैन से नीचे की तरफ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। चलो अजमेर में जल्दी बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर वाले के नाम पे तो मुस्कुराओ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदुस्तान का राजा है, सुभान अल्लाह, हम सबका ख्वाजा है। बेशक। 32वीं पुश्त का पोता अजमेर में लेटा है। हुसैन आजम की कितनी पुश्त का पोता है? 32वीं। 32वीं पुश्त का पोता अजमेर में लेटा है। कौन कहता हुसैन पानी को तरसे? सुने आप, 32वें पुश्त के पोते ने अजमेर में बता दिया मेरे दादा हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी का तो कब्जा देखो। 32वीं पुश्त के पोते का भी ऐसे है। राजा ने पहरा बिठा दिया। सबने सुना है ना? क्या नाम है उसका पानी का? क्या नाम है उस तालाब का? ना, तुम्हें मालूम ही नहीं। आज सुन, गौर से सुने। खाली उस पानी का नाम सागर था। क्या था? सागर था। राजा ने पहरा बिठा दिया कि पानी सबको मिलेगा, मगर ख्वाजा के मानने वालों को पानी न दिया जाएगा। आने के बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद ने अर्ज की, हुजूर पहरा बिठा दिया है, मना कर दिया है, पानी चरिंदे पिए परिंदे पिए, मगर ख्वाजा और ख्वाजा के मानने वाले पानी ना पिएंगे। पहरा बिठा दिया। मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे मुरीद, लो एक कासा ले जाओ, ये कटोरा ले जाओ और उस पानी से जाके कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? लेके कटोरा उधर चले गए। आप तो पहुंचे सिकंदर भाई उधर। लेके कटोरा उधर चले गए। तो कभी कभी अलीपुर वालों कुछ बातें इशारे में भी होती ना। जब कोई मुखालिफ खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, दोस्त उधर है, मुखालिफ दुश्मन इधर है, तो कभी कभी आंख के इशारे से भी बात हो जाती है। बोलो ईमानदारी से होती नहीं होती है? और कभी कभी हाथ के, मेरा इशारा समझ रहे ना, होता ना? हाँ। ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद कटोरे को लेकर इधर जाता है और कहता, आ ना सागर। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। समझो है क्या कहा? आ ना। देखो इशारा है, पुलिस वाले खड़े हैं ना, पहरा है। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा, जल्दी बोले, आ ना, आ ना। जैसे हजरत को कहो ना, मौलाना जाहिद को, आ, पानी को आ ना सागर। उसी दिन से नाम हो गया अना सागर। बस इशारा देखा, जैसे ही मुरीद ने इशारा किया, सारा पानी सिमट के कटोरे में आ गया। कटोरा बहुत छोटा है, मगर ख्वाजा का हुक्म बहुत मोटा है। जल्दी बोल दें जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है? फरिश्ते फूल बरसाते हैं कागज पर, कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है। इशारा किया, सारा पानी आ गया कटोरे में, सिमट के आ गया, ख्वाजा के दरबार में लाके दे दिया। अब ये बताओ अलीपुर के जिंदा दिल लोगों,
32वीं पुष्ट का पोता। कितनी पुश्ते? 32वीं पुष्ट का पोता। जब एक इशारे में सारे अना सागर को समेट ले, ईमानदारी से बताओ क्या नवासे रसूल करबला के मैदान में अगर इशारा कर देते ओ नहरे फुरात उधर नहीं बहना है बल्कि सिमट के हमारे कदमों में आ जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह डब्बों में खजूर है क्या? अच्छा खत्म करना के बोले? हमारे इलाके का माहौल ये, जब खजूर आ जाती है तो संकेत मिलता है ग्रीन लाइट। ऐसा तो नहीं है? हाँ, दुआ का जब वक्त आता तो हमारे यूपी में खजूर ला के रख दी जाती है। मौलवी साहब से हिम्मत तो होती नहीं कुछ कहने की, मगर वो खजूर ला के रख दी जाती है। अब जब खजूर को देखते तो बोले दुआ का वक्त है। ऐसा तो नहीं है? आपके लबों की मुस्कुराहट देख के ना पेट्रोल का काम हो जाता है। अल्लाह खुश रखे। जरा अल्लाह मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मगर मैदान करबला में 7 तारीख को पानी बंद। अच्छा यजीद ने कहा क्या था? एक पैगाम भिजवाया हुसैन को। कहा हुसैन इब्ने अली एक काम कर लो, हाथ दे दो। एक टेक्निकल जुमला देखो, जो जितने दानिश्वर लोग बैठे हैं वो समझेंगे। क्या कहा? हाथ दे दो। मोहम्मद रिजवान साहब इतना कहा, हाथ दे दो। क्या कहा? मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। तालिब इल्मों की बहुत खुसूसी तवज्जो। क्या कहा? हाथ दे दो। जब पढ़ते थे ना आपकी तरह, तो हम भी बड़े बड़े खतीबों को बैठ के टिकटिकी बांध के देखते थे, और हम भी सोचते थे यार ऐसी बनेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों को भी ऐसे सफर करना। तो अपनी सोच ना बड़ी करो, ख्वाब देखो बड़े। हमेशा मैं कहता हूं ख्वाब देखो बड़े, देखो सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह खुश रखे। और याद रखना एक जुमला और दे दो, तालिब इल्म बच्चे बैठे हैं, किताबें खामोश रहती हैं मगर इन किताबों पे जो मेहनत करता है ये किताबें उसे बोलना सिखा देती हैं। तवज्जो है? घबराना नहीं है, किताबों पे मेहनत करो, संघर्ष करो। जब मेहनत करते रहोगे, किताबें खामोश हैं मगर इन्हें पढ़ोगे तो ये किताबें तुम्हें बोलना सिखा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कहा यजीद ने हुसैन इब्ने अली हाथ दे दो। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। क्या कहा? अच्छा एक जुमला ये है बंगाल वालों के, हाथ नहीं देता। चलो अब नहीं देता, थोड़ी देर के बाद आहिस्ते से रात में दे दूंगा। अब नहीं देता, मिंबर पे नहीं देता, चुपके से दे दूंगा, छुपके दे दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। अच्छा नहीं देता नहीं दूंगा, फर्क है ना? बोलो बोलो, बहुत बड़ा फर्क है ना? मगर हुसैन ने कहा नहीं दूंगा। गोल्डन जुमला बच्चों के लिए। कौन कहता मेरा हुसैन मोहताज है? अभी नादान हुसैन। हुसैन तो वो अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। तवज्जो से सुनो, मुख्तार नामा का नवासा हुसैन है। अफीफान मिल्लत इस्लामिया यजीद ने खबर भिजवाई, चुपके से खत भिजवाया, हुसैन बस हाथ दे दो काम हो जाएगा। हुसैन आजम ने कहा हाथ नहीं दूंगा, तो बोला सर कटेंगे। मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। एक टेक्निकल जुमला है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं। हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। बोले बच्चे लुटेंगे, बोले लुटवा दूंगा। बोले खेमों में आग लगेगी, बोले जलवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, मगर हाथ नहीं दूंगा। जल्दी बोल दे, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बौखला गया, बोले ये हाथ देने वाला नहीं है। हाँ एक बात और भी सुन ले, अगर यजीद शराबी ना होता, फासिक ना होता, फाजिर ना होता, बंदर न नचवाता, तो याद रखना ये मक्कार ना होता तो मेरे हुसैन हाथ दे सकते थे। और एक जुमला और बताऊं आप लोगों को, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, कई बड़े बड़े उलमा ने लिखा, सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी लिखा है। मेरा हुसैन कितना खूबसूरत था मालूम है आपको? अल्लाह की इज्जत की कसम। मैं आपको एक जुमला दे दूं बहुत खूबसूरत। जब मैं मदीने मुनव्वरा में था ना, एक बात मुझे आई जहन में। तो मदीने मुनव्वरा में हम एक जगह बैठे हुए थे, तो एक बच्चा मदीने का आया। मैंने कहा
मदनी? तो बोले हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उस बच्चे का हुस्न देखिए आप, देख रहे हैं आप? तो मैंने उस बच्चे का फोटो लिया, जैसे अंडा होता है ना, अंडा। मैंने कहा देखिए हुस्न, हुस्न देखिए। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये मदीने का 1400 साल के बाद का हुस्न है। मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह मेरा हुसैन कितना खूबसूरत होगा। अब देखो अलीपुर वालों, फैसला करना आपको है। यजीद के बारे में लिखा है उसका चेहरा काला था। कैसा था? अच्छा मैं दुश्मनी में नहीं कह रहा हूं, मैं रियल बात बयान कर रहा हूं। उसका चेहरा काला था, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके जिस्म पर बाल थे। बाल ऐसे थे जैसे सूअर के जिस्म पे बाल होते हैं, खड़े खड़े बाल। किताबों में और ने लिखा है, देखा है ना? वो जानवर तो आप लोगों ने देखा है ना, खंजीर, जैसे उसके जिस्म पे बाल होते हैं ना खड़े खड़े, ऐसे इसके यजीद के जिस्म पर खड़े खड़े बाल थे। तवज्जो है? तवज्जो है? आप लोग इधर, कैसे बाल थे? खंजीर की तरह। ये भोंडा शक्ल वाला था, ये गंदा शक्ल वाला था। अल्लामा अब्दुल से देलवी लिखते हैं, गोल्डन जुमला इधर देखें। अल्लामा अब्दुल से देलवी लिखते हैं, जब मेरा हुसैन मदीने की गलियों से निकलते थे, मदीने की गलियों से गुजरते थे, मदीने की गलियों से जिस गली से गुजरते थे, आपके चेहरे से ऐसी नूरानी शुआएं निकलती थी कि मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। देखें यार सिकंदर भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस गली से हुसैन गुजरते थे, मदीने की गलियां महकती चली जाती थी, मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। मैंने कहा जब आज का बच्चा मदीने का इतना खूबसूरत है, तो कल का हुसैन मेरे नबी का नवासा कितना खूबसूरत होगा। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल थी इस जहां में हुकूमत यजीद की, अब सदिया हुसैन की है ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत हुसैन है, मगर इन जालिमों को जब भी तरस न आया, इन्हें ख्याल न आया ये वो हुसैन है जिस हुसैन को मेरे नबी चूमते भी थे, सूंघते भी थे। और मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कितना बड़ा जुमला है यार। हुसैन आजम को मेरे आका चूमते भी थे और सूंघते भी थे। आपकी बीबी अम्मा खतीजतुल कुमरा ने पूछा, चूमना तो समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया मेरे हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जलसा कामयाब हो गया नौजवान बच्चों, अल्लाह आपको खुश रखो। हम भी डर रहे थे कि बारिश हो रही है, कैसे कैसे होगा, मगर बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सिकंदर भाई हक अदा कर दिया, नीचे भी हक अदा कर दिया, ऊपर भी हक अदा कर दिया, दोनों तरफ से हक अदा किया, बड़ी मेहनतें किया। अल्लाह इस मेहनत को इन बच्चों के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कौन घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता है? अभी भी सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका
दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जाहिद आप नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना सोना मौलाना है, मुझे देख के प्यार आता है। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह अच्छा, अखलाक बहुत अच्छा है, किरदार बहुत अच्छा है। आदमी कैसा ही हो, उसका अखलाक खराब नहीं होना चाहिए। अलीपुरा के बच्चे बच्चे का अखलाक बहुत अच्छा है। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ सिकंदर भाई से कि आपकी बस्ती के यार शमीम भाई और वगैरह वगैरह बच्चों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सब बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं, बड़े इश्क में मिलते हैं, बड़े प्यार में मिलते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबके कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बात चली हाथ नहीं दूंगा, बात यही थी ना, जरा पॉइंट नोट करें। हाथ नहीं दूंगा, यजीद बोला गर्दनें कटेंगी, बोला सर दे दूंगा। घर लुटेंगे, बोले सब देखा जाएगा, मगर फासिक के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, मक्कार के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। हाथ नहीं दूंगा। अच्छा, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, देखो गौर करें, जुमले पे गौर करें, इमाम आली मकाम शहीद हो गए तो यजीद के दरबार में क्या ले जाया गया? क्या ले जाया गया? सर। देखिए देखिए हुसैन कैसा मुख्तार है, क्या ले जाया गया? सर। चच्चा के कान में बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है? अच्छा, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा, जिक्र औलिया इकराम, जिक्र बुजुर्गान दीन में नींद मालूम है क्यों आती है? ये नींद क्यों आती है? ये जो जिक्र खुदा है ना, ये रूहानी ग़िज़ा है। क्या है? रूहानी ग़िज़ा। इसलिए अभी कभी कभी जुम्मे में देखो, मौलवी साहब बताएंगे, जुम्मे की नमाज में मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, होती तकरीर 15-20 मिनट बाज को देखो, जुम्मे की नींद में नींद आती कि नहीं आती है? हमने भी बहुत जुम्मे पढ़ाए भाई। घर नहीं सोएगा, चौराहों पे बैठा रहेगा, मक्कारी में नींद नहीं आएगी, ताश के अड्डों पे बैठेगा नींद नहीं आएगी, शराब की दुकान पे बैठेगा नींद नहीं आएगी, मगर इधर मैंने कहा देख, दिल को ग़िज़ा मिल रही है, सुकून मिल रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। ये कुरान कह रहा है। मगर आज नौजवानों को सुकून शराबों की दुकान पे मिलता है, मक्कारियों के अड्डों पे मिलता है, अय्यारियों के अड्डों पे मिलता है, चुगलखोरी की दुकानों पे मिलता है, नमाज में नहीं जाएगा। अच्छा, हुसैन आजम ने किसी वक्त की नमाज छोड़ी? ईमानदारी से बताओ, तुम सब जानते हो, आखिरी सजदा जब किया और जब आपका सरे अनवर जुदा किया गया, किस हालत में थे? मालूम है ना, सबको मालूम है। अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की पुश्त से जमीन की तरफ जब तशरीफ लाते हैं, सीधी सजदे की हालत में। अच्छा, इससे पहले कोई नमाज छूटी? ये जंग 9 तारीख को होती, 9 मुहर्रम को ये जंग होनी थी। कौन सी तारीख को होनी थी? मगर मेरे हुसैन ने कहा आज की मुझे मोहलत दे दो, मैं दिल भर के अपने रब को राजी कर लो, दिल भर के अपनी रब की बारगाह में सजदे कर लो, दिल भर के इस रात में मैं इबादत कर लूं। अच्छा, अलीपुर वालों एक बात और बताओ, किसी को यह पता हो कि सुबह को मेरा कत्ल हो जाएगा, सुबह को मुझे मौत आएगी, उस रात में उसे इबादत की पड़ी है? दिल खलबली बेचैन ही बेचैन। मगर देखो ना मेरा हुसैन। और एक बात और सुन ले, तो बहुत पहली बात है, हजरत जिब्रील ने करबला की मिट्टी को लाके नहीं दिया था, सब आपको मालूम है। हजरत जिब्रील इमाम हुसैन के मक्तल की मिट्टी लाते हैं, अम्मा खतीजतुल कुबरा को हजरत उम्मे सलमा को मिट्टी देते हैं, और देने के बाद कहते हैं उस जमाने तक तुम रहोगी जब मेरे बेटे को मैदान करबला में ये यजीदी शहीद कर दे। कौन कहता नबी को गैब नहीं है?
मेरे आका बता रहे हैं सब चले जाएंगे मगर तुम रहोगे। देखे आप, ये गैब ना है तो और क्या है भाई? इतने जमाने की बात को मेरे नबी बता रहे हैं, मगर चुकंदर बैठा बैठा बकवास करने लगा है। कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर ही नहीं है। बताओ अलीपुर वालों, हम इनसे रिश्ते कैसे करेंगे, इन वहाबियों से, देवबंदी अहले हदीस से? बोलिए आप, आपको मालूम नहीं है? मैंने देखा है मदीने में जाके, जन्नतुल बकी में इमाम हुसैन की मां सैयदा फातिमा के मजार को तोड़ के जमीन से मिला दिया। अम्मा खदीजतुल कुबरा के मजार को जन्नतुल मुअल्ला में, जो खाना काबा के पीछे है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अम्मा खदीजतुल कुबरा के मजार को तोड़ के मिसमार कर दिया है। आपके दोनों शहजादों के मजार को तोड़ दिया गया है। हजरत उस्मान गनी के मजार को तोड़ दिया गया है। और सुने, खाना काबा में मुझे शकील अहमद रजवी को 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा था। 2.5 घंटे तक पुलिस ने, फौज ने गिरफ्तार रखा। क्या पढ़ने में मालूम है? मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होके मैं एक हम्द का शेर पढ़ रहा था। कुछ नहीं, हमदे खुदा, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा था। उसे भी कह रहे हैं ममनू ममनू, हराम हराम। और क्या बचा है बताइए? हमने एक वक्त की नमाज इन गुस्ताखों के पीछे नहीं पढ़ी है, जो मजारों को तोड़ दे। और जुमला सुनो, अलीपुर वालों, मदीने में किसके लिए जाते हो बताओ? तुम अपने नबी के लिए नहीं जाते हो? जरा ऊंचा बोले, किसके लिए जाते हो? अपने नबी के लिए। इन लोगों ने यह कहा है कि ये जो मजार है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये सनम अकबर है। सनम अकबर यानी सबसे बड़ा बुत है, माअज़ल्लाह। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, जब मैंने कुरान अजीम की तिलावत की बुलंद आवाज से, बोले ममनू ममनू। बताइए, सब ममनू हो गया? तो एक आपके बंगाल का एक लड़का था, 2 साल से मदीना मुनव्वरा में खदमत में वो रहता था। उसने बताया कि हजरत हालत इतनी खराब है यहाँ, नाते पाक वो ममनू, सलाम वो ममनू, कुरान वो ममनू। बोले सब ममनू हो गया। हमने कहा नादानो, इन परिंदों से सीख लो। मस्जिद नबवी के सहन की साइड में मस्जिद गमामा है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद गमामा। उसके गुंबदों पे कबूतर बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। और करें, कबूतर बैठे हैं। बीट समझते हैं? जो गंदगी करते हैं कबूतर, समझ रहे हैं ना? कबूतर गुंबद पे बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये शहंशाह का रोजा है, ये मेरे नबी का मजार है। एक भी कबूतर नबी के गुंबद पे नहीं बैठता। एक भी कबूतर सरकार के मजार पे नहीं बैठता। गौर करें, एक हाजी साहब तो मुझसे कहने लगे, हजरत बात समझ में नहीं आती, ये तो परिंदा है, कबूतर है। ये क्या जाने के मस्जिद गमामा का गुंबद कौन सा है, गुंबद खजरा कौन सा है? मैंने कहा हाजी साहब जाने दो, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हंसे ही आका की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।